we are going to start with the second unit, that is लिपोसोम. ठीक है ना. तो बेसिकली लिपोसोम्स क्या है. सबसे पहली चीज, आई होप आप लोगों ने अपने पास कॉपी पेन रखा हुआ होगा. लिपोसोम्स क्या होते हैं. ये वेसिकुलर ड्रग डिलीवरी सिस्टम है. ठीक है. दीज आर द वेसिकुलर ड्रग डिलीवरी सिस्टम्स. ठीक. दूसरी चीज लिपो. तो लिपो से ही एक चीज क्लियर हो रही है कि ये जो आपके वेसिकल्स बने हुए होंगे या ये जो ड्रग डिलीवरी सिस्टम है, इट इज मेड अप ऑफ लिपिड्स. ठीक है ना. तो जैसे आपके जो बाकी वेसिकुलर सिस्टम्स होते हैं, किसी में पॉलीमर्स का इस्तेमाल होगा, किसी में सर्फेक्टेंट्स का यूटिलाइजेशन होगा, सेम उसी तरीके से लिपोसोम्स, अगर आपसे पूछा जाए कि लिपोसोम्स आर कंपोज्ड ऑफ व्हाट, तो इंस्टेंटेनियसली आपका आंसर आना चाहिए दीज आर मेड अप ऑफ लिपिड्स. और लिपिड्स कौन से. फॉस्फोलिपिड्स. ठीक है. तो लिपोसोम्स क्या होते हैं. दीज आर द वेसिकुलर ड्रग डिलीवरी सिस्टम व्हिच आर मेड अप ऑफ फॉस्फोलिपिड्स. ठीक. और ये ये जो वेसिकल होता है, ये वेसिकल किस तरीके का होगा. मीन्स कि इसके अंदर एक एंटायर एक्वस रीजन होगा. ठीक है. इसके अंदर एक एंटायर एक्वस रीजन होगा विच इज सराउंडेड बाय द लिपिड मॉलिक्यूल्स. देखो अब इस चीज को समझना. तुम्हारा जो लिपिड है which you are utilizing for the preparation of what you can say liposomes, उसके स्ट्रक्चर में दो पार्ट्स है. जैसे तुम लोगों ने अगर सरफेक्टेंट का स्ट्रक्चर याद होगा तो उसमें भी दो पार्ट्स होते थे. सेम जो फॉस्फोलिपिड है उसके स्ट्रक्चर में भी दो पार्ट हैं. एक है हमारा पोलर हेड और दूसरी है हमारी नॉन पोलर टेल्स. ठीक है. सरफेक्टेंट में मैंने जिन लोगों को मैंने अपने क्लास में पढ़ाया है बी फार्म में, उनको स्ट्रक्चर अगर याद होगा तो पोलर हेड होता था और मैं पीछे एक नॉन पोलर टेल लगाती थी. ठीक है ना. तो यहाँ फॉस्फोलिपिड क्या है. इट हैज टू टेल्स. तो यहाँ पे पोलर हेड है और उसके पीछे दो नॉन पोलर टेल्स हैं. पोलर हेड का मतलब क्या होता है. हाइड्रोफिलिक रीजन. हाइड्रोफिलिक का मतलब क्या होता है. दिस इज वाटर सॉल्युबल या इट हैज एफिनिटी टुवर्ड्स एक्वस फेज. And then non-polar means hydrophobic. It means it has affinity towards non-polar or oily phase. तो क्योंकि आपके फॉस्फोलिपिड के पास पोलर हेड भी है और नॉन पोलर टेल्स भी है, मीन्स इट हैज बोथ पोलर एंड नॉन पोलर मोइटीज, तो मुझे ना तो केवल हाइड्रोफिलिक बोल सकते हैं और ना ही केवल क्या बोल सकते हैं, लिपोफिलिक बोल सकते हैं. ठीक है. तो इस स्ट्रक्चर को क्या बोला जाएगा. दिस स्ट्रक्चर इज नोन एज एम्फीफाइल. सो इफ समवन आस्क कि फॉस्फोलिपिड्स जो हैं दे आर पोलर और नॉन पोलर, तो उसका आंसर है दे आर एम्फीफिलिक इन नेचर. ठीक है. अब इनकी इन्हीं एम्फीफिलिक नेचर को हम यूज करते हैं इन ऑर्डर टू डिलीवर द ड्रग. ठीक है. कैसे यूज किया. देखो जब हमने इन फॉस्फोलिपिड्स का इस्तेमाल किया तो हमारे पास ऐसे वेसिकल्स बने बाय डिफरेंट मेथड्स. इट को जो मेथड ऑफ प्रिपरेशन हम लोग अगले लेक्चर्स में डिस्कस भी करेंगे. तो हमारे पास अल्टीमेट प्रोडक्ट क्या आता है. ये वेसिकल आता है. ठीक है. अब अगर तुम इस वेसिकल को देख रहे हो तो इस वेसिकल को अगर तुम लोग ऑब्जर्व कर रहे हो तो तुम्हें यहाँ पे क्या दिख रहा है कि पोलर हेड्स भी लगे हुए हैं और नॉन पोलर टेल्स भी लगी हुई हैं. ठीक है. और जहां जहां पोलर हेड होगा उसके पास की तरफ वाटर होगा. ठीक है ना. देखो यहाँ ये पोलर हेड है तो यहाँ पे इसका मतलब है ये एक्वस फेज की तरफ अपने मुंह को रखे हुए है. यहाँ पोलर हेड्स हैं, इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे जो है एक्वस इंटीरियर है. ठीक है. ये तुम्हें एक चीज क्लियर हुई कि यहाँ पे तो चीज एक्वस है, जहां जहां ये डार्क सर्कल्स हैं, पोलर हेड्स हैं, उस तरफ एक्वस चीज है, और जहां जहां ये टेल्स हैं उस तरफ रीजन कैसा है, दैट इज अ नॉन एक्वस रीजन. ठीक. ये इनके स्ट्रक्चर की ही खासियत है. ठीक. अब हम इनके इसी स्ट्रक्चर की जो खासियत है, इनकी जो यही क्या कह सकते हैं प्रॉपर्टी है, इसको यूटिलाइज करेंगे फॉर incorporating different varieties of drug. ठीक है. इट मीन्स कि इफ यू आर यूजिंग लिपोसोम एज अ वेसिकुलर सिस्टम, इफ यू आर यूजिंग लिपोसोम एज अ ड्रग डिलीवरी सिस्टम, देन यू कैन डिलीवर वाटर सॉल्युबल ड्रग एज वेल एज लिपिड सॉल्युबल ड्रग. तो कभी भी इस चीज से कंफ्यूज मत करिएगा कि लिपोसोम का मतलब है कि लिपिड सॉल्युबल ड्रग्स जाएंगे. नो. लिपोसोम्स में
क्योंकि लिपोसोम्स फॉस्फोलिपिड्स के बने होते हैं, द फॉस्फोलिपिड इज हैविंग एम्फीफिलिक नेचर, इट हैज बोथ पोलर हेड एंड नॉन पोलर टेल, so you can use liposomes to deliver vast variety of drugs. You can use liposome to deliver water soluble drug as well as you can use it for delivering lipid soluble drug. ठीक है, एक ये आंसर आपको समझ में आया. देन द क्वेश्चन अराइजेस, ये आपसे नॉर्मल वाइवा में भी पूछा जाता है, कहीं आप इंटरव्यू में जाएंगे वहां पे भी पूछा जाएगा कि ये बताओ कि वाटर सॉल्युबल ड्रग अगर आप लिपोसोम बना रहे हो तो मोलिकुलर लेवल पे वाटर सॉल्युबल ड्रग उस लिपोसोम के किस पार्ट से अटैच होगी, या जो आपकी ऑयल सॉल्युबल या लिपिड सॉल्युबल ड्रग है वो किस पार्ट पे अटैच होगी. तो सिंपल उसका आंसर है, जो वाटर सॉल्युबल ड्रग है वो पोलर रीजन के साथ जाके अटैच होगी, है ना. आप ये चीज बहुत अच्छे से जानते हैं कि लाइक वाला लाइक के साथ ही जाता है, ये तो नहीं एक रूल है. तो जो भी आपकी वाटर सॉल्युबल ड्रग है वो कहाँ जाएगी, एक्वस रीजन में जाएगी. ठीक, और जो भी आपके लिपिड सॉल्युबल ड्रग्स है वो कहाँ पे अनट्रैप हो जाएंगी, या वो कहाँ पे अटैच हो जाएंगी लिपोसोम्स के, वो अटैच हो जाएंगी इनकी हाइड्रोफोबिक टेल्स पे. सो you can prepare liposome for delivery of a water soluble drug, or you can prepare a liposome for delivery of a lipid soluble drug. Means it is a versatile molecule that can be used to deliver what you can say wide variety of drugs. ठीक है ना. then the thing is कि जो आपके ये लिपोसोम्स होते हैं इनका एक बेसिक एप्लीकेशन कहाँ है. तो लिपोसोम्स जो होते हैं इसका जो बेसिक एप्लीकेशन है, इट इज यूज फॉर डिलीवरी ऑफ एंजाइम्स, it is used for the delivery of antibacterial drugs, antiviral drugs, anti-parasite, fungicides, transdermal products. It is also used to as a diagnostic tools. ठीक है ना, वैक्सीन. तो मतलब आप जिस कैटेगरी ऑफ ड्रग की बात करोगे ना, यू विल फाइंड अ पेपर ऑन इंटरनेट कि उसका लिपोसोम बन चुका है. मतलब वेराइटी ऑफ ड्रग्स के लिए जो है लिपोसोम्स बनाए गए हैं, और लिपोसोम्स का जो है यूज किया जाता है फॉर डिलीवरी ऑफ ड्रग्स. ठीक है. The next thing is कि what are the components of liposomes. So I have told you initially only कि liposomes क्या है, these are the vesicular systems. अच्छा, ये किसके बने होते हैं, लिपिड्स के बने होते हैं. एक चीज और याद रखना है, जो इसमें ये जो लिपोसोम्स हैं वेसिकल्स हैं, ये यूनिलैमेलर भी हो सकते हैं, मल्टी लैमेलर भी हो सकते हैं, वो आगे मैं आपको समझाऊंगी. यूनिलैमेलर का मतलब जो सिंपल मैंने आपको स्ट्रक्चर समझाया, ठीक है, और मल्टी लैमेलर का स्ट्रक्चर मतलब खूब सारी लेयर्स हैं. और जैसे आपने अनियन देखा है, अनियन में क्या होता है, एक बीच में सर्कल होता है, फिर एक सर्कल होता है, फिर एक सर्कल होता है, सेम वही तरीके से. तो वो स्ट्रक्चर भी हो सकता है, मल्टी लैमेलर स्ट्रक्चर भी हो सकता है. ठीक है. तो द नेक्स्ट थिंग इज कि व्हाट आर द कंपोनेंट्स ऑफ लिपोसोम्स. तो लिपोसोम में देखो बेटा, सबसे इंपॉर्टेंट चीज तो मैंने आपको बता दिया कि फॉस्फोलिपिड्स होते हैं. ठीक है. फॉस्फोलिपिड जो हो सकते हैं, यू कैन यूज नेचुरल फॉस्फोलिपिड्स और यू कैन यूज मैन मेड, मीन्स आर्टिफिशियल फॉस्फोलिपिड्स का भी यूज किया जा सकता है फॉर द प्रिपरेशन ऑफ लिपोसोम. तो जो आपके लिपोसोम्स बनते हैं उनकी जो लेयर्स बनेंगी, लेयर्स बनाने के लिए जो मेन कंपोनेंट का यूज होता है वो तो होते हैं तुम्हारे लिपिड्स. ठीक है. along with lipids another component is used that is known as cholesterol. ठीक है. the second component that is used for the in preparation of liposome is cholesterol. लेकिन cholesterol is not the main ingredient. ठीक है. इट इज अ कॉम्प्लीमेंट्री इंग्रेडिएंट. मतलब लिपिड तो चाहिए ही चाहिए है, लेकिन उस वेसिकल की फ्लूइडिटी को इम्प्रूव करने के लिए हम लोग कोलेस्ट्रॉल डालते हैं. अगर तुम ये बोलो कि केवल कोलेस्ट्रॉल डालने से वेसिकल बनेगा तो उसका आंसर है नो. केवल लिपिड बनने से वेसिकल बनेगा, उसका आंसर है यस. लेकिन
उस वेसिकल की फ्लूइडिटी अच्छी नहीं होगी, मतलब फ्लूइडिटी इन सेंस कि जो वेसिकल की इलास्टिसिटी है उसका जो एक तरीके से जैसे वो आपके वेसल्स में जब मूव करेगा या आगे की तरफ बढ़ेगा तो जो उसकी फ्लूइडिटी है, वो जो मेम्ब्रेन है वो थिक बनेगी, ठीक है, टाइट मेम्ब्रेन बनेगी। तो उसकी फ्लूइडिटी को इम्प्रूव करने के लिए हम लोग क्या डाल देते हैं अपने प्रिपरेशन के साथ, वी ऐड कोलेस्ट्रॉल ऑल्सो, ठीक है। So basically cholesterol is a stabilizer. It improves the membrane fluidity. समझ में आया? तो जो main ingredients हैं that are used for the preparation are lipids. Lipids का क्या function है? It is used to prepare the layers of vesicle. सबसे important चीज। और second important component क्या है? Cholesterol है। It is used as a stabilizer. It is used to enhance या it is used to improve the membrane fluidity. समझ में आया ये चीज? तो हम कितने कंपोनेंट्स यूज करते हैं? हम दो कंपोनेंट्स यूज करते हैं फॉर द प्रिपरेशन ऑफ लिपिड्स और फॉर द प्रिपरेशन ऑफ लिपोसोम। ये तो दो बेसिक कंपोनेंट्स हैं जो दैट आर यूज, बट अलोंग विद दीज बेसिक कंपोनेंट्स इफ यू वांट टू make your liposomes more advanced in a sense if you want to make them pH dependent, if you want to make them what you can say फ्यूजोजेनिक टाइप, मतलब हायर ग्रेड्स के अगर तुमको लिपोसोम्स बनाने हैं तो इन दो बेसिक कंपोनेंट्स के साथ यू नीड सर्टेन एडिशनल थिंग्स आल्सो। जैसे जैसे वो लिपोसोम्स आते जाएंगे आई विल डिस्कस इट विद यू, ठीक है ना। सो तो बेसिक कंपोनेंट इज क्लियर टू यू। And now see the basic component, the first basic component that I have told you is what? It is a फॉस्फोलिपिड, ठीक है ना। एंड आई हैव टोल्ड यू कि फॉस्फोलिपिड जो होता है अगर समवन आस्क यू व्हाट इज द स्ट्रक्चर ऑफ फॉस्फोलिपिड, आई हैव टोल्ड यू, यू कैन राइट इट वेरी नाइसली कि फॉस्फोलिपिड इज अ स्ट्रक्चर व्हिच फॉस्फोलिपिड जो होते हैं दे कुड बी नेचुरल, दे कुड बी मैन मेड। देन इन इट्स स्ट्रक्चर इट हैज टू पार्ट, वन इज पोलर हेड, one is non-polar tail. The polar head is hydrophilic in nature, non-polar tails are hydrophobic in nature. Aqueous drugs will attach to the polar head and yeah, water soluble drugs will attach to the polar head and the lipid soluble drugs will attach to the non-polar moiety, ठीक है ना। and this is used to prepare the basic structure of liposome। ये एक पूरा आप ये जो पैराग्राफ लिखा है ये पूरा पैराग्राफ आप ऐसे ही बता सकते हैं, ठीक है ना। then you can draw this diagram of liposome also। see uh, द थिंग इज कि अभी एक यहाँ पे एक टर्म आ रहा है दैट इज नोन एज ट्रांजिशन टेम्परेचर टीसी। ये इसको फेज ट्रांजिशन टेम्परेचर भी बोला जाता है, ठीक है। इट इज ऑल्सो नोन एज फेज ट्रांजिशन टेम्परेचर। तो बेटा फेज ट्रांजिशन टेम्परेचर क्या है या व्हाई यू हैव टू कीप दिस थिंग इन माइंड मींस व्हेनेवर यू विल डू योर प्रोजेक्ट आल्सो, इफ इवन इफ यू आर प्रिपेयरिंग नियोजोम से कोई भी ऐसी चीज जब आप बनाते हो तो बेसिकली ये फेज ट्रांजिशन टेम्परेचर होता क्या है। तो इसको समझने के लिए एक ऐसी चीज समझो कि जो तुम्हारे पास जो भी लिपिड्स हैं, ठीक है ना। अभी एक नई स्लाइड तुम्हें दिख रही होगी, बस उसमें ये फेज ट्रांजिशन टेम्परेचर समझना। जो भी तुम्हारे लिपिड्स हैं वो ऐसे समझ लो कि वो एक सिंगल लेयर की फॉर्म में है, ठीक है, एक सिंगल लेयर की फॉर्म में है। समझ रहे, टाइटली ऑर्डर्ड स्ट्रक्चर है और वो मेम्ब्रेन के फॉर्म में है। एक कागज अपने हाथ या अपना पाम आप लोग सीधा करके रखेंगे बिल्कुल तो जैसे आपका हाथ है इस टाइम वो है, ऐसे एक फ्लैट स्ट्रक्चर है, ठीक है। अब हमने इसको धीरे धीरे गर्म करना शुरू किया। जब हम इसको धीरे धीरे गर्म करते हैं, तुम लोगों ने ये देखा भी होगा कि जैसे जब तुम लोग कागज भी जलाते होगे ना, तो कागज जलाते हुए धीरे सिकुड़ सिकुड़ के बिल्कुल एक राउंड जैसा स्ट्रक्चर बन जाता है, ठीक है। तो बस ऐसे ही समझना कि ये एक मेम्ब्रेन है, फ्लैट मेम्ब्रेन है, लिपिड मेम्ब्रेन है। हमने इसको, या लिपिड का मॉलिक्यूल है, ठीक, इसको हमने हीट करना स्टार्ट किया तो एक पर्टिकुलर टेम्परेचर आएगा जिसपे कि ये एक वेसिकल की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। ये अपना जो स्ट्रक्चर है उसको चेंज कर लेगा। तो दिस रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ वेसिकल। देखो अभी ये आपके पास एक इमेज दिख रही होगी, आई होप आप लोगों को दिख रही है ना ये वाली इमेज। तो इसमें क्या है, देखो ये एक मेम्ब्रेन है, ये लिपिड का ओरिजिनल स्ट्रक्चर है, ठीक है। हमने इसको हीट किया और हीट करने पे वेसिकल बना।
ठीक है। अब इसी चीज को जरा यहाँ पे ऑब्जर्व करो। देखो, ये एक मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर था, जैसे जैसे तुम लोगों ने इसको हीट करना स्टार्ट किया, ये किस में कन्वर्ट हो गया, वेसिकल में कन्वर्ट हो गया। और जब हम इसमें ड्रग इंट्रैप करने की कोशिश करेंगे तो साइमल्टेनियसली हम यहाँ पे ड्रग भी ऐड कर देंगे। तो जैसे जैसे ये वेसिकल बनते चले जाएंगे तो इस जगह पे जितनी ड्रग होगी वो इसके अंदर क्या हो जाएगी, इंट्रैप हो जाएगी। तो व्हाई आई एम डिस्कसिंग दिस थिंग विद यू इज द रीजन इज कि व्हेन यू आर प्रिपेयरिंग अ लिपोसोम, तो आप जो लिपिड को यूज कर रहे हो, आपको सबसे पहले उसका फेज ट्रांजिशन टेम्परेचर जानना बहुत जरूरी है। जैसे तुम लोगों ने देखा होगा कि जैसे तुम्हारे सीनियर्स भी डिस्कस करते थे कि दिस मेथड वाज यूज्ड और हीट द सैंपल या जो लिपिड है वो हीटेड एट दिस टेम्परेचर। तो वो टेम्परेचर एक्चुअली आया कहाँ से? अगर मैं कहती हूँ कि फॉस्फोलिपिड का फेज ट्रांजिशन टेम्परे या फॉस्फोलिपिड से मैंने जो है हॉट मेथड से लिपोसोम्स बनाए हैं और 40 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर रखा, तो क्वेश्चन आएगी 40 डिग्री ही क्यों रखा, वाई यू हैव नॉट टेकन 20 डिग्री या वाई यू हैव नॉट टेकन 60 डिग्री, वाई ओनली 40 डिग्री? द रीजन इज कि इस लिपिड का ट्रांजिशन टेम्परेचर ही 40 डिग्री है। तो जब उसका ट्रांजिशन टेम्परेचर 40 है मीन्स उसमें उसकी जो शीट्स हैं वो वेसिकल के फॉर्म में कन्वर्ट हो जा रही हैं। तो हमने अपने एक्सपेरिमेंट का यही टेम्परेचर रखा। ठीक है, इसीलिए हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग फेज ट्रांजिशन टेम्परेचर को बहुत कंसिडर करते हैं व्हाइल परफॉर्मिंग आवर एक्सपेरिमेंट्स। समझ में आई ये चीज? तो फॉस्फोलिपिड आप जब भी सिलेक्ट करें उसका सबसे पहले जो है यू जस्ट गो फॉर द डिटर्मिनेशन ऑफ इट्स फेज ट्रांजिशन टेम्परेचर। फिर बेटा यहाँ पे कुछ आपके अलग अलग फॉस्फोलिपिड्स के एग्जांपल्स दिए हुए हैं, लाइक जैसे एक मैंने फॉस्फेटिडाइल कोलिन का भी दे रखा है। So phosphatidylcholine is also an example of lipid which is used to prepare the liposome। ठीक है ना? तो आप देख सकते हो दो तीन एग्जाम्पल, स्पिंगोलिपिड्स होते हैं, फॉस्फेटिडाइलकोलिन होता है, फॉस्फेटिडाइलसीरीन होता है। So you can just note down at least 5 to 6 examples of the lipids that are used to prepare the liposomes। ठीक है ना? फिर उसके बाद अब मैंने आपको बोला था कोलेस्ट्रॉल। दूसरी चीज हम लोग क्या बोलते हैं, वी ऐड कोलेस्ट्रॉल। तो फिर वही चीज, कोलेस्ट्रॉल is a normal component that is included in the preparation of liposome, but cholesterol does not creates the bilayer structure। ये वेसिकल बनाने के काम में नहीं आता है। वो वेसिकल का जो बायलेयर स्ट्रक्चर बनता है वो तो केवल लिपिड्स की वजह से बनता है। ठीक है, लेकिन उस मेम्ब्रेन को स्टेबलाइज करना, उस मेम्ब्रेन की परमेबिलिटी को कंट्रोल करना, ऐसा ना हो वो बहुत ज्यादा लीकी हो जाए, वो वेसिकल बहुत ज्यादा क्या कह सकते हो, जो उसकी चारों तरफ जो दीवार है वो इतनी झिल्लीदार हो, इतनी परमेबल हो कि उससे ड्रग लीक करना स्टार्ट कर जाए, या वो जो मेम्ब्रेन है वो इतनी टाइट ना हो जाए, इतनी रिजिड ना हो जाए कि उससे ड्रग रिलीज ही ना हो। मतलब उस मेम्ब्रेन की परमेबिलिटी को एक तरीके से कंट्रोल करने के लिए कि जब वो डिलीवरी सिस्टम मीन्स जब वो लिपोसोम आपके बॉडी में जाए तो एक प्रॉपर रेट में, एक प्रॉपर अमाउंट में ड्रग रिलीज हो, उस लिपिड की जो परमेबिलिटी है वो प्रॉपर रहे। हम लोग उसमें क्या ऐड कर देते हैं, वी ऐड कोलेस्ट्रॉल। ठीक है, सो दिस इज द पर्पस ऑफ एडिंग कोलेस्ट्रॉल। सो आपका एक क्वेश्चन, व्हाट आर लिपोसोम्स एंड व्हाट आर द बेसिक कंपोनेंट्स ऑफ लिपोसोम्स, तो उसमें तो आप लिपोसोम्स की पहले डेफिनेशन लिखोगे कि ये वेसिकुलर सिस्टम होते हैं, फिर आप इनका पार्टिकल साइज लिखोगे कि लिपोसोम्स का पार्टिकल साइज माइक्रोमीटर रेंज में होता है। ठीक है, फिर आप ये लिखोगे कि लिपोसोम्स के कंपोनेंट्स क्या क्या हैं, लिपोसोम का स्ट्रक्चर बनाओगे और उन कंपोनेंट्स के क्या यूजेस हैं और एग्जांपल्स हैं वो लिखोगे। ठीक है, नाउ द नेक्स्ट थिंग that could be asked is classification of liposomes। ठीक है ना? तो क्लासिफिकेशन ऑफ लिपोसोम्स जो होता है, लिपोसोम्स कैन बी क्लासिफाइड ऑन वेरियस बेसिस। ठीक है ना? दे कुड बी क्लासिफाइड ऑन वेरियस बेसिस। फर्स्ट इज ऑन द बेसिस ऑफ साइज एंड शेप, second is on the basis of composition, ठीक, and third is on the basis of method of production।
ठीक है, तो 3 तरीकों से हम लोग क्लासिफाई कर सकते हैं अपने लिपोसोम्स को कि साइज और शेप कैसा है। मल्टी लेमुलर वेसिकल्स, मल्टी लेमुलर मीन्स एक से ज्यादा लेयर है और साइज है इनका किसमें, नैनोमीटर्स की रेंज में। स्मॉल यूनिलैमुलर वेसिकल्स मीन्स छोटे वेसिकल्स होंगे और केवल एक ही लेयर होगी, स्मॉल यूनिलैमुलर, और इनका साइज आपको दिया गया है, ठीक है, 0.1 माइक्रोन मीटर। और फिर आपके जो है लार्ज है, लार्ज कैन स्टार्ट फ्रॉम 1.1 माइक्रोन मीटर टू 1000 नैनोमीटर। 1000 नैनोमीटर का मतलब होता है 1, ठीक है। आपको ये चीज भी मालूम होनी चाहिए कि कितने नैनोमीटर बराबर कितने माइक्रोन मीटर है। अब इस चीज को हमेशा याद रखिएगा बिकॉज आई कैन आस्क इट एनी टाइम, ठीक। सो दिस इज द क्लासिफिकेशन। मल्टी लैमुलर मीन्स एक से ज्यादा उसके अंदर कंसेंट्रिक लेयर है, देन लार्ज एंड देन स्मॉल। सेकेंड क्लासिफिकेशन इज ऑन द बेसिस ऑफ कॉम्पोजिशन। तो कन्वेंशनल लिपोसोम्स हैं, कन्वेंशनल लिपोसोम्स में वही फॉस्फोलिपिड्स और कोलेस्ट्रॉल होंगे। पीएच सेंसिटिव हैं, पीएच सेंसिटिव जो है इसमें कोलेस्ट्रॉल, हेमीसक्सिनेट, फॉस्फेटिडाइल इथनोलामीन, ओलिक एसिड, ये सारी चीजें डाली जाती है। मींस नॉर्मल कोलेस्ट्रॉल ना यूज करके यू विल गो फॉर हेमीसक्सिनेट ऑफ कोलेस्ट्रॉल, ठीक है ना। और ये इस तरीके से बनाए जाते हैं, इस ऐसे लिपोसोम्स होते हैं जो लेसर पीएच पे जाके अपने आप को अटैच कर लेंगे सेल्स के साथ। मीन्स इफ यू आर टारगेटिंग समथिंग, जैसे मैंने आपको बोला था ट्यूमर सेल्स एसिडिक इन नेचर होते हैं। एसिडिक का मतलब क्या है कि देयर पीएच इज लेस देन 7, तो हम पीएच सेंसिटिव लिपोसोम बना दें और उसमें अपने ड्रग्स को इंट्रैप कर दें। और जब हम इन लिपोसोम्स को बॉडी में इंजेक्ट करेंगे तो क्या होगा, जैसे ही ये एसिडिक साइट पे पहुंचेंगे, मतलब ऐसी साइट पे पहुंचेंगे जहाँ पे ट्यूमर है, तो ये वहां जाके बाइंड हो जाएंगे और अपनी ड्रग को वहां क्या कर देंगे, रिलीज कर देंगे, ठीक है। तो दिस इज पीएच सेंसिटिव। सेम इसी तरीके से जो होते हैं केटानिक लिपोसोम्स होते हैं, तो उनका भी मैंने यहाँ पे कंपोजिशन केटानिक लिपोसोम्स का भी दिया हुआ है। लेकिन केटानिक लिपोसोम्स जो होते हैं दे आर समवॉट टॉक्सिक इन नेचर एंड दे हैव शॉर्ट लाइफ स्पैन, इसीलिए इनको बहुत ज्यादा यूज नहीं किया जाता है। बट now you will ask why they are prepared, ma'am, if they are toxic, if they are having short lifespan, तो इनको बनाया क्यों जाता है? इनको इसलिए बनाया जाता है कि अगर हमें कोई नेगेटिवली चार्ज मॉलिक्यूल को बॉडी में देना है, जैसे डीएनए या आरएनए, ठीक है, अगर आप जीन थेरेपी में जा रहे हो तो आपको कैटायनिक मॉलिक्यूल्स बनाने पड़ेंगे क्योंकि द नेट चार्ज इज नेगेटिव ना। तो उस केस में यू हैव टू प्रिपेयर सच टाइप ऑफ मॉलिक्यूल्स, मॉलिक्यूल्स नहीं, सच टाइप ऑफ लिपोसोम्स, ठीक है ना। तो डिपेंडिंग अपॉन देयर कॉम्पोजिशन, एक कन्वेंशनल लिपोसोम्स हो गए, दूसरे आपके पीएच सेंसिटिव हो गए, और तीसरे कौन से हो गए, आपके कैटायनिक लिपोसोम्स हो गए। फिर एक लॉन्ग सर्कुलेशन लिपोसोम्स भी होते हैं। लॉन्ग सर्कुलेशन का मतलब ही क्लियर हो रहा है कि इनका जो आपकी बॉडी में सर्कुलेशन टाइम है बहुत देर तक रहेंगे, मतलब ये लिपोसोम्स आपकी बॉडी में काफी ज्यादा समय तक रहेंगे, अप टू 40 आवर्स। और इनको बनाने के लिए हम ऐसे लिपिड्स का यूज करेंगे जिसका फेस ट्रांजिशन टेम्परेचर बहुत हाई होगा, ठीक है। सच टाइप ऑफ liposomes would be used which has high phase transition temperature। ये फार्मा फैक्ट विदिम डॉट के ये कौन है? मनीष मैम। बहुत जल्दी इसने ज्वाइन किया, ठीक है ये चीज। तो दीज आर द सर्टेन टाइप्स ऑफ लिपोसोम्स। ऐसे ही देखो एक इम्यूनो लिपोसोम्स भी लिखा है। इम्यूनो तुमको साफ ही क्लियर हो रहा है कि दीज आर यूज टू डिलीवर एंटीबॉडीज, ठीक है ना। एंटीबॉडीज के साथ इनको अटैच करके हम जो है वी कैन यूज इट फॉर डिलीवरी ऑफ एंटीबॉडीज टू द बॉडी, टू द पेशेंट, ठीक। और नेक्स्ट होते हैं आपके क्लासिफिकेशन ऑफ लिपोसोम्स अकॉर्डिंग टू मेथड ऑफ प्रोडक्शन। तो देखो यहाँ पे आपके क्लासिफिकेशन पूरे तरीके से दे रखे हैं कि जो है स्मॉल यूनिलैमेलर है, स्मॉल यूनिलैमेलर, मल्टी लैमेलर है। तो if you can remember this particular picture then it is well and okay। नहीं भी अगर तुम लोगों को याद रह रहा, so if you will go for these two classifications only on the basis of size and shape and then on the basis of classification, then it is of मतलब no issue, it is okay, you can go for this thing, ठीक है।
Now, prior of going for method of preparation, पहले हम लोग ये पढ़ लें कि what are the advantages of liposomal drug delivery system. सबसे पहली चीज तो बेटा ये चीज याद रखना कि हम क्योंकि हम लिपिड्स का यूज कर रहे हैं, और आप एक चीज और दिमाग में ले आओ कि जो आपकी मेम्ब्रेन होते हैं वो भी लिपोइडल इन नेचर होती है ना। तो कहीं ना कहीं लिपिड से बने हुए वेसिकल्स आपकी मेम्ब्रेन को, आपकी सेल की मेम्ब्रेन को बहुत इजीली क्रॉस कर जाएंगे। यस, क्योंकि दोनों ही क्या है, लिपोइडल इन नेचर। आपकी जो सेल मेम्ब्रेन है वो भी लिपोइडल है, लिपोप्रोटीनेशियस इन नेचर होती है, और ये भी लिपोइडल इन नेचर है। ठीक है, तो ये आपकी सेल मेम्ब्रेन को बहुत इजीली क्रॉस करके अंदर चले जाएंगे। एंड जितना इजी आपकी सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस करेंगे, द ease with which they cross, it means कि more and more amount of liposome is entering there, more and more amount of drug would be released. Yes or no? And then what you can say कि जितना ज्यादा ड्रग रिलीज होगा उस पर्टिकुलर साइट में, एक्शन उतना अच्छा आएगा, एंड वी विल हैव इनहांस बायो अवेलेबिलिटी। तो यही सब सारी इसकी बेनिफिट्स हैं कि बायो अवेलेबिलिटी बढ़ेगी, एब्जॉर्प्शन ऑफ ड्रग बढ़ेगा। ठीक है, लिपोसोम्स का एक और एडवांटेज क्या है कि जो भी हम लिपिड्स यूज कर रहे हैं, दे आर बायो कंपैटिबल इन नेचर, दे आर बायोडिग्रेडेबल इन नेचर। ठीक, तो ये आपके बॉडी के साथ कोई ऐसे बहुत ज्यादा खतरनाक इफेक्ट नहीं लाने वाले हैं। तो these are the certain advantages. Then you can also use liposomes for targeting drugs, जैसे भी मैंने आपको pH sensitive वाले का एग्जांपल दिया कि you can target the drug to the particular site. So liposomes can be used to target the drug. ठीक है, और क्योंकि एब्जॉर्प्शन बढ़ रहा है, इफेक्ट्स बढ़ रहे हैं, तो इट मीन्स कि जो ओवरऑल फार्माकोकाइनेटिक और फार्माको जाने में प्रॉपर्टीज हैं वो बढ़ रही हैं आपकी ड्रग की। और ये डिक्रीज टॉक्सिसिटी, बेटा ये एडवांटेज आपको हर वेसिकुलर फॉर्मुलेशन में मिलेगा। और मैक्सिमम लोग अपने प्रोजेक्ट में लिखोगे भी डिक्रीज टॉक्सिसिटी, है ना। जब लिखेंगे स्लाइड्स बनती हैं तो लिखते हैं, लेकिन डिक्रीज टॉक्सिसिटी कैसे? देखो, अगर आप ऐसे ही ड्रग दे रहे हो कन्वेंशनल फॉर्म में, तो वो उसके साइड इफेक्ट्स भी बहुत तेजी से आते हैं और ड्रॉबैक्स भी बहुत तेजी से आते हैं। लेकिन जब आपने उसको किसी कोटिंग के अंदर इंट्रैप कर दिया है या इंकैप्सुलेट कर लिया है, और वो ड्रग अपनी साइट पे ही जाके एक्शन दे रही है, इट मीन्स कि जो बाकी रिमेनिंग सेल्स है वहां पे टॉक्सिक इफेक्ट से साइड इफेक्ट नहीं आएंगे। इसीलिए ये लिखा जाता है डिक्रीज टॉक्सिसिटी। जितने भी तुम्हारी नोवल फॉर्मुलेशंस हैं उन सब का एक कॉमन बेनिफिट होता है आपका क्या? डिक्रीज टॉक्सिसिटी। ठीक है, अब द थिंग इज कि व्हाट आर द डिसएडवांटेजेस। तो बेटा सबसे पहला डिसएडवांटेज तो यही है कि दीज आर कॉस्टली प्रिपरेशन, बिकॉज यू आर यूजिंग लिपिड्स। लिपिड्स बहुत कॉस्टली आते हैं, फिर उसके बाद जो कोलेस्ट्रॉल होता है, कोलेस्ट्रॉल भी कॉस्टली होता है। तो क्योंकि ये कॉस्टली प्रिपरेशंस हैं, इनको बनाने के लिए एडवांस टेक्निक्स की जरूरत होती है, तो एक तरीके से ये बोल सकते हो कि एज कम्पेयर टू कन्वेंशनल डोजेज फॉर्म, जो आपके ये वेसिकुलर जितने भी नोवल फॉर्मुलेशन होती हैं, ये सब कॉस्टली होती हैं। इनको जो बनाने के लिए जो टेक्निक्स होती हैं उनमें स्पेशलाइजेशन की जरूरत है। ठीक है ना, तो these are costlier formulations, एंड ऑल्दो दे आर नॉन टॉक्सिक। वैसे तो ये नॉन टॉक्सिक है, बट इफ वी आर टॉकिंग अबाउट केटाइनिक फॉर्मुलेशन दे कैन बी टॉक्सिक। ऊपर अभी मैंने बताया था ना कि जो केटाइनिक फॉर्मुलेशंस होते हैं वो टॉक्सिक होते हैं। ठीक है, लेकिन फिर भी हम यूज करते हैं क्योंकि दे आर यूज टू डिलीवर डीएनए एंड आरएनए। ठीक, तो ऑल्दो दे आर नॉन टॉक्सिक, ऑल्दो दे डू नॉट कॉज एनी सच issue, but then too if we talk about the what you can say, ketinic one, they are toxic in nature. Then see, these are the certain advantages also. They increases the therapeutic index and efficacy, they increases the stability, they provide targeting to the tumor, ये तो हम पूरा यूनिट ही पढ़ चुके हैं। फिर flexibility to couple with site specific ligands means मल्टीपल टाइप्स के लिगेंड्स या कैरियर्स के साथ आप इन्हें अटैच करा सकते हैं। फार्माकोकाइनेटिक प्रोफाइल इंप्रूव करता है, ट्रांसपोर्ट अक्रॉस द मेम्ब्रेन इंप्रूव करता है। अभी मैंने आपको ये चीज बोली कि क्योंकि ये खुद भी लिपोइडल इन नेचर है और आपकी जो मेम्ब्रेन है वो भी लिपोइडल इन नेचर है, तो मेम्ब्रेन को क्रॉस करने की एबिलिटी क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। ठीक है, एंड दे आर नॉन टॉक्सिक एंड बायोडिग्रेडेबल इन नेचर। ठीक, डिसएडवांटेजेस क्या हैं? सॉल्युबिलिटी इन वाटरलेस, यस,
because they are lipoidal in nature. How can they be soluble in water? Means if you want to prepare a parenteral preparation of containing liposomes, so it is not going to be an aqueous injection. Aqueous base नहीं होगा, oil base होगा. Production cost ज्यादा है, हाफ लाइफ कम होती है, ठीक है. और सबसे बड़ा डिसएडवांटेज, दिस वन, दे अंडरगो ऑक्सीडेशन. आपको मालूम है कि लिपिड्स हैव नेचुरल टेंडेंसी टू ऑक्सीडाइज, होता है ना, ऑक्सीडेटिव डिग्रेडेशन की प्रॉब्लम होती है लिपिड्स के साथ. या तो लिपोसोम्स को हम बहुत लंबे समय तक स्टेबलाइज करके नहीं रख सकते. इसी वजह से साइंटिस्ट ने या रिसर्चर्स ने दूसरे फॉर्मुलेशंस बनाए थे, दैट वर नोन एज नायोसोम्स या नैनो पार्टिकल्स. क्योंकि लिपिड्स की प्रॉब्लम थी, लिपिड्स के साथ ये प्रॉब्लम हमेशा आएगी, ऑक्सीडेटिव डिग्रेडेशन होगा, जिसकी वजह से जितनी ड्रग उस गुब्बारे के अंदर, लिपोसोम के अंदर भरी हुई होगी, लिपोसोम फट जाएगा और सारी की सारी ड्रग एक्सपेल आउट हो जाएगी, तुम्हारी सारी ड्रग वेस्ट हो जाएगी. तो ये दिस इज द मेजर प्रॉब्लम दैट इज एसोसिएटेड विद लिपोसोम, इट अंडरगोज ऑक्सीडेटिव डिग्रेडेशन. और देखो इसीलिए लिखा है लीकेज ऑफ एनकैप्सुलेटेड ड्रग, क्योंकि जब ऑक्सीडेटिव डिग्रेडेशन होगा, मेम्ब्रेन फटेगी, तो जितनी भी ड्रग अंदर होगी सब निकल के बाहर आ जाएगी, ठीक है ना. तो आज इतना ही. हम लोगों ने क्या, देखो यहाँ पे इमेजेस भी हैं, you can go through all these things, number of things are available on internet. Then too I will attach the notes also. तो तुम लोग क्या करोगे, एक तो पहले इसको गो थ्रू करना, ठीक है. एंड देन इतना पढ़ने के बाद जो कल की क्लास होगी, मतलब जो नेक्स्ट क्लास होगी, आई विल गो फॉर द मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन एंड इवैल्यूएशन, एंड देन हमारा ये जो टॉपिक है इट वुड बी कंप्लीटेड.